मैं अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि अगर आपको स्मूथली इमिग्रेशन आपको अल्बानिया में पार करनी है तो आप कुछ डॉक्यूमेंट को आप ध्यान में रखो, तो आपको इमिग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है अल्बानिया सीरीज़ की पहला वीडियो। इसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अल्बानिया के बारे में, और जो की इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर आप अल्बानिया का अगर आप टूर प्लान करते हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो पहला बात करूँ तो वीज़ा, तो 31 दिसंबर 2021 तक इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा फ्री एंट्री है अल्बानिया में। हमें एज ए इंडियन हमें कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अल्बानिया आते हो 31 दिसंबर 2021 से पहले अगर आप आते हो तो एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर हमें कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें कुछ अपना वीज़ा फ़ी देने की ज़रूरत है। आई एम नॉट श्योर कि ये एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, बट अभी तक का जो न्यूज़ है ये कंफर्म न्यूज़ है कि 31 दिसंबर 2021 तक वीज़ा फ्री एंट्री है इंडियन पासपोर्ट होल्डर को। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कोई ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पे वीज़ा ना लगे, वीज़ा की झंझट ना हो, तो आप अल्बानिया आ सकते हो। काफ़ी सुंदर ये जो कंट्री है, काफ़ी सुंदर है, माउंटेन के बीच में है, बहुत ही प्यारा सा कंट्री है। अगर मैं अल्बानिया की करेंसी की बात करूं तो अल्बानिया की करेंसी है जिसको बोलते हैं लेखे, जो कि इंडियन करेंसी से थोड़ा डाउन है। अगर आप इंडियन 1 रुपये लेख जो होती है वो 1.36 के बराबर है। मतलब हमारी जो इंडियन करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है अल्बानियन लेख के कंपेयर में। यहाँ पे यूरो भी चलता है, जैसे ये यूरोपियन कंट्री है तो यहाँ पे आप यूरो से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट में यूरो भी एक्सेप्ट करते हैं लोग, तो आप लेख से भी कर सकते हो और यूरो से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। होटल एंड हॉस्टल की बात करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, होटल और हॉस्टल यहाँ पे भाई महंगा है। आप अगर कम से कम अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको मिनिमम आपको 6 यूरो देने पड़ेंगे। तो 6 यूरो आप मान लो कितना होता है, 500 के करीब आपको मिनिमम सस्ता से सस्ता हॉस्टल आपको मिलेगा। होटल तो आपको लगभग 20 यूरो 15 यूरो में आपको होटल मिल जाएगा। मैं अल्बानिया में बहुत सारे सिटी में ट्रैवल करा हूँ, और जो सिटी में ट्रैवल करा हूँ बाय बस करा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो अल्बानिया में जो ट्रांसपोर्ट को लेके है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। अगर आप किसी सिटी में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो लगेंगे वो 40 लेख लगेगा, जो कि इंडियन करेंसी में 25 से 30 रुपए होते हैं। और किसी सिटी में मैंने ट्रैवल करा है, जो सिटी बस होते हैं उसमें 30 लेख भी लगता है। तो 20-25 रुपये या 30 रुपये में मैक्सिमम आप एक दूसरे से दूसरे जगह सिटी में आप जा सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको कहीं पे भी बस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कौन सा बस नंबर कहाँ पे जाता है, कौन सी जगह पे कौन सा बस नंबर जाता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई अगर आपको किसी एक जगह से बी जगह जाना है तो आपको कौन सी बस लेनी पड़ेगी। और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं। मैंने आज तक बहुत लोगों से पूछा हुआ है, मुझे कहीं पे प्रॉब्लम होती थी मैं पूछता था, तो भाई किसी ने भी आज तक मना नहीं किया है, किसी ने भी मुझे मना नहीं किया है। सारे लोग मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे हैं। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे खाने पीने की बात करूँ, वेज और नॉन वेज की बात करूँ,
तो यहाँ पे नॉनवेज वालों के लिए थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये जो अल्बानिया कंट्री है ये 60% पॉपुलेशन जो है वो है मुस्लिम कंट्री है और बाकी जो है वो है क्रिश्चियन। तो यहाँ पे नॉनवेज अगर आप खाते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आपको आएंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा तैयार होके आना कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दिक्कत मिल जाएगा आपको, बट वही है थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई है। मुझे मैक्सिमम जगह पे मुझे अगर कुछ खाना होगा तो मुझे आसानी से चिकन ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई, चिकन एग ये सारी चीज़ें मिल गई। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मे भी आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो अल्बानिया में, तो आप इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखें। अगर मैं यहाँ पे सिम कार्ड की बात करूँ तो आप यहाँ पे 3-4 ऑपरेटर हैं जिसका सिम आप ले सकते हो। जैसे पहला है वोडाफोन जो कि हमारे इंडिया में भी है, दूसरा है एक ACD नेटवर्क करके है और तीसरा है वन नेटवर्क करके है। तो ये 3 जो एयरलाइन टेलीकॉम है ये काफ़ी फेमस है अल्बानिया में, और मैंने जो लिया था वो लिया है वोडाफोन, जो कि इंडिया में भी है वोडाफोन। बट मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि अगर आप यहाँ पे सिम कार्ड लेते हो तो वो थोड़ा सा महंगा है। जो मैंने सिम कार्ड लिया था वोडाफोन का 21 दिन के लिए मैंने लिया था, जो मुझे 15 GB डेटा मिला था 21 दिन के लिए, जिसके लिए मैंने पे किया था, कितना किया था, 1600 लेके मैंने पे किया था। तो करीब करीब आप मान लो 1200-1300 रुपये, 13 या 1400 रुपये मैंने पे किया था सिम कार्ड के लिए। तो ये थोड़ा सा महंगा है अगर आप यहाँ पे सिम कार्ड लेते हो तो। अब ये बात आ जाती है कि आप अल्बानिया आओ कैसे, क्योंकि ये अल्बानिया जो कंट्री है वो यूरोप में आता है, बाल्कन में आता है। जैसे सर्बिया भी बाल्कन में आता है, यूरोप भी बाल्कन कंट्री में आता है और यूरोप का पार्ट है। तो आप अभी दुबई की फ़्लाइट ओपन हो चुकी है, तो आप वाया दुबई आसानी से अल्बानिया आ सकते हो। मैं बहुत लोगों से मिला जो पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, इंडियन थे, जो कि मैक्सिमम जो लोग आए हैं वो आए हैं दुबई से अल्बानिया। तो ये रूट आप फॉलो कर सकते हो। इंडिया से आप दुबई आ सकते हो, दुबई से आप अल्बानिया आ सकते हो। ये सबसे अच्छा रूट है अगर आपको अल्बानिया आना है तो। अगर आप किसी और कंट्री से आना चाहते हो, जैसे मैं सर्बिया से आया हूँ, तो सर्बिया से भी आ सकते हो आप। अगर रसिया से भी आना है तो आप रसिया से भी आ सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट इंडिया से आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट वे है इंडिया से आप दुबई के लिए फ़्लाई करो और दुबई से आप सीधा अल्बानिया के लिए आप आ सकते हो। मैं अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि अगर आपको स्मूथली इमिग्रेशन आपको अल्बानिया में पार करनी है तो आप कुछ डॉक्यूमेंट को आप ध्यान में रखो, तो आपको इमिग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अपने पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट रखें, होटल की बुकिंग रखें, और आजकल जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आप एक इंश्योरेंस लेके ज़रूर रखें। ये 3 चीज़ें, और कुछ कैश अपने पास रखें, कुछ USD या यूरो में आप अपने पास रखें, ताकि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछे तो आप बता सकते हो कि आपके पास कैश है। इसके अलावा अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे इमिग्रेशन में होटल बुकिंग मांगी मुझसे, मुझे रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मांगा। आप देखो मैं 6-7 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, फिर भी मुझसे उन्होंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग मांगी। तो आप इस चीज़ का तैयारी करके आएँ, अपने पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट आजकल मैंडेटरी है। मैं जहाँ पे भी गया हूँ ये चीज़ तो मुझसे मांगा ही गया है, रिटर्न फ़्लाइट टिकट। तो अगर आप आते हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, रिटर्न फ़्लाइट टिकट आप अपने पास हमेशा रखें, होटल की बुकिंग रखें। आजकल जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आप इंश्योरेंस रख लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कभी कुछ हो सकता है तो 800-900 में आप
इंश्योरेंस मिल जाएगा, आराम से आप उसको लेके आप ट्रैवल कर सकते हो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। ट्रैवलिंग के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएंगी तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई अल्बानिया। ये है पहला वीडियो अल्बानिया सीरीज़ का। अभी मैं अल्बानिया में ही हूँ, जैसे मैं एक सिटी में ही हूँ, जैसे आप देख रहे हो साइड साइड में पहाड़ हैं। तो इस वीडियो के बाद अल्बानिया सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जो मैं आप लोगों के साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा था, सिटी फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था, लोग कैसे हैं, खाना कैसी है, मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो से अल्बानिया सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अल्बानिया के रिलेटेड, इमिग्रेशन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अल्बानिया से ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो आई होप गाइज यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन अनदर ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।